एक तरह से रिवीजन क्लास चलेगा। 4-5 क्लास में ये चैप्टर जो होता है आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा बात बता रहे हैं, ये क्या है, एक तरह का रिवीजन क्लास है। ठीक है, जो आप पढ़े हैं बस उसी को क्या करना है, आपको दोबारा एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा जो चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले इसमें परमाणु की खोज के बारे में जानेंगे। ठीक है, पदार्थ की संरचना की प्रारंभिक धारणा क्या था उसके बारे में जानेंगे। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आते रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया, प्रोटॉन की खोज किसने किया, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया, आज इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला हमारे पास है परमाणु की खोज। तो आप लोग सभी पढ़े होंगे परमाणु के बारे में। कौन कौन बच्चे पढ़े हैं परमाणु के बारे में, पहले ये बताइए परमाणु के बारे में किस किस बच्चे ने पढ़े, पहले ये बताइए। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, आवाज जा रही है ना पीछे तक। हाँ, देखो होता क्या है, सिंपल सा हम बात बता दे रहे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखो परमाणु की खोज के बारे में सबसे पहले महर्षि कणाद ने, अगर भारत में बात किया जाए महर्षि कणाद, आप क्लास बेसिक क्लास में ही आप पढ़ के आए होंगे कणाद के बारे में। ठीक है ना, कणाद ने ही बताया कि दुनिया का, है ना, अगर कोई पदार्थ है उसको आप अगर खंडित करते जाएंगे, खंडित मतलब तोड़ते जाएंगे, तो अंत में एक ऐसा पदार्थ आएगा, एक ऐसा पदार्थ बनेगा, यानी कि ऐसा टुकड़ा मिलेगा जिसको हम और विभाजित नहीं कर सकते हैं। ये किसने बोला था, किसने कहा था, महर्षि कणाद ने बताया था। ठीक है, तो इसमें यही मेन पॉइंट है। और यूनान के, एक पॉइंट ये याद रखने वाला है कि यूनान के जो दार्शनिक थे डेमोक्रिटस, ये भी कणाद के विचार को क्या कर रहे थे, है ना, विचार पर समर्थ दिए थे। ठीक है, मतलब आपने जो दिया वो सब सही है। ठीक है, ने भी यही विचार दिया है। ठीक है, किसने, जो महर्षि कणाद ने बोला, सेम उसी तरह यूनान के, यूनान क्या है, देश है, जैसे भारत एक देश है, तो वहां के जैसे हमारे भारत के महर्षि कणाद हुए, उसी प्रकार यूनान के दार्शनिक कौन थे, डेमोक्रिटस ने भी यही विचार दिया। ठीक है ना, क्योंकि वास्तविकता यही है कि कोई भी चीज को तोड़ोगे तो अंत में क्या होगा, वो नहीं टूटेगा। ठीक है, तो वही चीज है। तो ये हमारे पास है परमाणु की खोज के बारे में बता रखा था कि उस तरह से पहले ही बताया गया है। ठीक है ना, अब जरा ध्यान देते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान दो, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, किसका, यहां पर ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत 1808 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट है। ठीक है ना, तो उन्हें हमें सिर्फ देखना है। ठीक है, तो क्या लिख रखा है, सबसे पहला पॉइंट इसमें ध्यान देना है कि हर पदार्थ परमाणु से बना हुआ, यानी कि दुनिया का कोई भी पदार्थ है वह क्या चीज से मिलकर बना हुआ है, परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है, अब चाहे हम हो, तो हम लोग जान रहे कि पूरा ब्रह्मांड ही परमाणु से मिलकर बना है या नहीं। अब जरा ध्यान देना, परमाणु बहुत छोटे और अविभाज्य होते हैं। ठीक है, यहां से परमाणु का परिभाषा भी निकल कर आता है कि परमाणु वह होता है ना, दुनिया का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, जो क्या होता है, अविभाज्य होता है। क्या होता है, अविभाज्य होता है, उसी को हम क्या बोलेंगे, परमाणु। अगर कोई आपसे पूछे कि परमाणु किसे कहेंगे, तो परमाणु क्या बोलोगे, परमाणु बहुत ही छोटे, एक जगह पर क्या लिख सकते हो, सूक्ष्म कण होते हैं, जो और क्या होता है, और विभाजित नहीं किया जा सकता है, या फिर अविभाज्य होते हैं। ठीक है, तो यह परिभाषा इसमें लिख सकते हो। लेकिन आधुनिक समय में, आज के समय में इसको विभाजित किया गया है, किस चीज में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में। ठीक है, चलो नेक्स्ट जो पॉइंट है जरा ध्यान देना है, एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान और गुण वाले होते हैं। पहले ही बताओ ये पॉइंट किन किन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, हाथ उठाओ। अगर कोई बच्चे हो जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो ये बता, ये पॉइंट किन बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है, बोलो।
सबको आ रहा है समझ में? हाँ हाँ चलो देखो, तुम लोग का हम पहले ही बता रखे हैं, ये आपका क्लास चल रहा है ना कि रिकॉर्डिंग। समझ में आ रही बात? तो ये आपका क्लास का ही है। इस तरह से हम एटॉमिक स्ट्रक्चर खत्म करने वाले। चलो आजा। तो आप लोग ये ध्यान देना होगा, जिससे जितना चीज पूछा जाएगा आपको उत्तर देना होगा, क्योंकि अगर नहीं बताइएगा तो फिर दिक्कत होगा। इधर तो हम क्या बोले, क्या ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है जो अंडरलाइन लगाए हैं? पहले ये बताइए, क्या समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ जिनको समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा हाथ उठाओ। किनको नहीं समझ में आ रहा है? आप लोग को समझ में आता है? हाँ तुमको? तो फिर जब पूछ रहे अपने आप में ऑनेस्टी बरतिए, ठीक है ना? झूठ मूठ बना है ना? नहीं हो आता है तो चुपचाप बैठे रहेंगे। बैठ के चाल चलना बिल्कुल नहीं है। समझ में आ रही बात? देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक ही तत्व के सभी परमाणु। कहने का मतलब क्या हुआ, एक तत्व समझ रहे हैं। जैसे अगर हम गोल्ड ले लिए, सोना, चलो लोहा सोना, इसका एक एक जो कण होता है, सोना का जो एक कण होगा, वही बोल रहा है एक ही तत्व के सभी परमाणु समान द्रव्यमान और गुण वाले होता है। जैसे इसमें एक ये कण, एक और ये कण, दो कण उठा लिया और दोनों के बारे में क्या डिस्कस करेंगे। ये जैसा होगा इसका कण, वैसा ही ये भी होगा। होगा कि नहीं? है ना? अगर ये आपका इलेक्ट्रॉन देने का गुण रखता है तो ये भी देने का गुण रखेगा। ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा आकार में। मास इसका जितना ज्यादा होगा, मतलब इसका जो मास होगा, मान लो इसका x मास है तो इसका भी x मास होगा। मास मतलब द्रव्यमान, यानी दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, समान होगा। इसका कहने का मतलब ये हुआ। किन्हीं बच्चे को दिक्कत? किन्हीं बच्चे को दिक्कत है तो बताओ। चलो आगे पढ़ते हैं। 4 नंबर कह रहा है भिन्न तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान और गुण वाले होते हैं। सही बात है ना? अगर हमारे शरीर है, एक और दूसरा शरीर है, ठीक है ना, तो भले हम लोग मनुष्य हैं लेकिन मेरा गुण और दूसरे का, जैसे तुम लोग का, अलग अलग होगा। सबका एक ही गुण होता है, सब एक ही जैसे देखने में लगते हो नहीं ना? तो वही बोल रहा है अलग अलग तत्वों के परमाणु भिन्न भिन्न द्रव्यमान और गुण वाले होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है परमाणु संयोग करके यौगिक बनाते हैं। परमाणु, एक परमाणु दूसरा परमाणु से जुड़ेगा तो क्या होगा, बोलो? यौगिक बनाएगा ना। समझ में आ रही बात? जैसे तुम लोग अभी सिंगल हो, शादी के बाद क्या हो जाओगे, डबल हो जाओगे, है ना? जिसको क्या कहलाएंगे, शादी का बंधन, मैरिड अनमैरिड लिखते हैं ना। तो मैरिड कब होते हैं, जब दो अलग अलग क्या होता है, एक साथ मिल जाते हैं, तब क्या हो गया। तो वही बात है, सिंपल सा बात है। परमाणु, परमाणु मतलब अकेले अकेले, दूगता, ये दोनों मिल जाएगा तो क्या बनेगा, जैसे पानी, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, ये दोनों अलग अलग था, जैसे ही दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, यौगिक का निर्माण करेगा। सिंपल सा वही बात बोल रहा है कि परमाणु संयोग करके यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। समझ में आ रही बात? परमाणु, कोई बताएंगे इसका मतलब क्या होता है? रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु ना तो बनते हैं और ना ही नष्ट होते हैं। बताएंगे? तुम बताओ, समझ में आ रही बात? ये पॉइंट समझ में आ रही बात? क्या कह रहा है? हाँ, कोई बताएंगे ये पॉइंट क्या कह रहा है? कोई नहीं बताएंगे? हाँ बोलो, समझ में आ रही पॉइंट? नहीं, ये कह रहा रासायनिक, जैसे मान लो A प्लस B है तो बना AB, तो यही बोल रहा है इसमें जितना परमाणु है उतना ही इसमें भी परमाणु होता है। बस यही कहने का रीजन इसमें यही बोल रहा है ना? द्रव्यमान संरक्षण नियम का सिद्धांत इसमें बोल रहा है और कुछ नहीं। ये जब डाल्टन का सिद्धांत आया है ना, डाल्टन सिद्धांत आने से पहले क्या हुआ, सिद्धांत दिया गया, रासायनिक संयोजन के नियम दिया गया, पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना? चलो अब जरा ध्यान देना। तो ये यही बोल रहा है कि जैसे हमारे पास H2 है, O2 है, तो क्या बनता है, H2O। बैलेंस कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं,
बैलेंस, तो बैलेंस जैसे ही करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, परमाणुओं की संख्या किधर, अभिकारक के साइड, अभिकारक के साइड, और इधर इधर इसको क्या बोलते हैं, उत्पाद, उत्पाद के साइड, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ सीमाएं हैं उसको पढ़ लेते हैं। तो सीमाएं मतलब कुछ गलतियां, लिमिटेशन है ना। सीमाएं क्या होती है, लिमिटेशन क्या होती है, पहले ये बताओ। सीमा का मतलब क्या होता है कि ये नियम यहीं तक लागू होता, आगे नहीं बढ़ पाया, है ना, या कुछ दोष बोल सकते, कमी था इस वजह से। तो क्या कमी था, तो पहला जो कमी है, परमाणु को अविभाज्य बताया गया, लेकिन इसे बाद में क्या देखा गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में बांटा गया है। ठीक है, दूसरा बात है कि समस्थानिक और समभारिक, समभारिक की व्याख्या नहीं कर सका। ठीक है, आइसोटोप और आइसोबार के बारे में बिल्कुल नहीं बताया, इस वजह से ये क्या हो गया, फेल हो गया। किन्हीं को दिक्कत, ध्यान देना है। इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज कहो या इसी को कैथोड किरणों का प्रयोग करके इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रोड का खोज किया गया। बात समझ में आ रही बात। देखो इसमें क्या किया गया, एक जो है निर्वात नली यानी कि वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है ना, इस तरह से हमारे पास क्या होगा, एक वैक्यूम ट्यूब बनाएंगे। ठीक है, इस साइड यहां पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, ये हमारे पास कैथोड, ये हमारे पास कैथोड होता है, यहाँ पर निगेटिव होता है, और यहाँ पर इस साइड जो हमारे पास क्या लगा रहता है, यहाँ पर ये कैथोड है तो ये एनोड हो जाएगा। ठीक है, ये एनोड होता है पॉजिटिव वाला। यहाँ पर एक निर्वात पंप डाल देते हैं, क्या डाल देते हैं, निर्वात पंप लगा रहेगा, जिससे इसके अंदर जो हवा है निकाला जाता है। करीब 10,000 वोल्ट, कितना हजार वोल्ट, 10,000 वोल्ट जो है, समझ में नहीं आ रहा है, ए पढ़ाई लिखाई में 0/0। जब एक बार शांति से बोल रहे हैं पढ़ लो तो पढ़ा जाएगा नहीं। हाँ, अब जरा ध्यान दे, इन्होंने किसने बनाया, ये जो है ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन की खोज में इस तरह का सेटअप बनाया गया था, है ना। एक तरह से इसको विलियम क्रुक्स ने बनाया था। ठीक है ना, तो विलियम क्रुक्स ने इसको बनाया था और एक्सपेरिमेंट किया था। तो उन्होंने देखा कि कैथोड के तरफ से एक रे निकल रही है, क्या निकल रही है, रे निकल रही है। ये जो किरण किधर से निकल रही है, किरण किधर से निकल रही है, कैथोड से निकल, इस वजह से इसको कैथोड किरण प्रयोग के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब जरा ध्यान देना आगे। अब देखो इसमें कुछ पॉइंट है, देखो वैज्ञानिक जे थॉमसन ने निर्वात ट्यूब प्रयोग किया। ठीक है ना, किसने, जे थॉमसन ने निर्वात ट्यूब प्रयोग किया। हम इससे पहले विलियम क्रुक्स का नाम लिए थे। ठीक है, तो विलियम क्रुक्स ने ही वो ट्यूब वगैरह बनाया था, उसको आगे जो है ना जे थॉमसन ने बढ़ाया था। इस वजह से हम लोग सब कुछ क्या कर देते हैं, जे थॉमसन को ही नाम लिखते हैं। ठीक है ना, इसके गुणों के बारे में किसने बताया, जे थॉमसन ने। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है, देखो याद रखना, इसको बहुत जरूरी है। जब हम कैथोड किरण की बात करते हैं तो उसको बोला जाता है निर्वात ट्यूब, डिस्चार्ज ट्यूब। क्वेश्चन ये आता है कि जे थॉमसन ने, है ना, कैथोड किरण के बारे में जो बताया, किसका प्रयोग करके बताया, तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, निर्वात ट्यूब का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब देखो उसमें क्या हुआ, उन्होंने देखा कि कैथोड से किरणें निकलती है, जिन्हें कैथोड किरणें या कैथोड रे कहते हैं। अभी तुरंत बताया किधर से निकल रहा था किरण। अब ध्यान देना, ये किरणें विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में मुड़ती है, इससे पता चलता है कि इन पर ऋणात्मक आवेश होता है। बात समझ में आ रही बात। अगर इसके बीच में, सिंपल, इसका मतलब क्या होता है, ध्यान देना है, तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास मान लो, ये हमारे पास इस तरह से ये ट्यूब है। ठीक है ना, ये हमने ट्यूब बनाया, क्या बनाया, ट्यूब बनाया, इधर से किरण निकल रही है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, ये हमारे पास क्या है, कैथोड है, इधर से निकल। अगर इसके रास्ते में, इसके रास्ते में हम क्या रख दे, चुंबक रख दे, नॉर्थ और साउथ पोल, दो चुंबक रख दे, तो ये सीधे नहीं जाएगी,
ये कैसा नेचर का होता है, निगेटिव, तो ये पॉजिटिव की ओर मुड़ जाएगी, इधर की ओर। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो है कैसा नेचर का रखता है, कैसा नेचर रखता है। अगर ये निगेटिव है, पॉजिटिव की ओर चला गया, इसका मतलब ये निगेटिव नेचर का है। समझ में आ रही बात कि नहीं? अब देखो इसमें ये एक और लिखे, ये चुंबकीय, या तो विद्युतीय क्षेत्र का रख दो या फिर चुंबकीय क्षेत्र को। चुंबक में भी क्या होता है, नॉर्थ साइड और नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है। उसी तरह किसमें, विद्युत में भी क्या होता है, विद्युत में भी पॉजिटिव निगेटिव होता है ना। तो जिधर पॉजिटिव निगेटिव, जिधर पॉजिटिव होगा पॉजिटिव की ओर फ्लो कर जाएगा। बात समझ में आ रही है इसका, इस पॉइंट का मतलब? बोलो। अब निष्कर्ष यहां पर आता है, तो निष्कर्ष क्या होता है, सिंपल सा बात है। तो देखो निष्कर्ष में हमें यह पता चलता है ये ऋणात्मक कण इलेक्ट्रॉन कहलाए। बाद में इसी को क्या, इसने क्या किया, इसको कैथोड किरण के द्वारा खोजा गया, लेकिन बाद में इसका नाम क्या रखा गया, इलेक्ट्रॉन रखा गया। समझ में आ रही बात? ये जे थॉमसन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन का नामकरण किया। किसने किया इलेक्ट्रॉन का नामकरण? जे थॉमसन। क्यों किया? क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पूरा रिसर्च वगैरह पूरा इस पर अध्ययन किया था। ठीक है ना। देखो एक ट्रिक दे रहे हैं, ईंट पर नाचे, ईंट पर नाचे। ई मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, है ना, थॉमसन किया। ठीक है, थॉमसन को, थॉमसन को। पर मतलब, प मतलब प्रोटॉन, प मतलब प्रोटॉन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड। किसने? रदर। आप यही इसको मारना, कहीं कहीं पर गोल्डस्टीन लिखा रहता है। अभी हम आपको जो पढ़ाएंगे गोल्डस्टीन ही पढ़ाएंगे, लेकिन आपको आंसर क्या लगाना होता है, रदरफोर्ड। क्यों लगाना होता है? क्योंकि इसके बारे में रदरफोर्ड ने नामांकन वगैरह किया था, इस वजह से बोल सकते हैं। लेकिन पूरा काम किसने किया, गोल्डस्टीन ने किया था। ठीक है ना। अगर दोनों अगर आमना सामनी आ जाए, ठीक है ना, कब पहला नंबर कभी दोनों एक साथ ऑप्शन देगा ही नहीं। ठीक है ना, या तो रदरफोर्ड देगा या फिर गोल्डस्टीन देगा। और इसका 9 पर न्यूट्रॉन और 4 पर चैडविक। ठीक है ना, चैडविक ने दिया। ठीक है, चैडविक। समझ में आ रही बात? ईंट पर नाचे, इस तरह से आप इसको याद रखना। बात समझ में आ रही कि नहीं? अब देखो ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, कितना चार्ज होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19। ये क्लास 10 से ही आप पढ़ते आ रखे हैं, है ना, कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। उसी तरह प्रोटॉन का कुछ नहीं, पॉजिटिव हो जाएगा, यही रहेगा। बात समझ में आ रही बात? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इसको बस याद रखना है, 9.1 गुना 10⁻31 kg होता है। बात समझ में आ रही बात? इस हाँ -20 हाँ केजी में है। ठीक है ना, बस 3 आगे बढ़ गया होगा। ठीक है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं, बस यहाँ पर केजी है, वहां पर ग्राम होगा। बात खत्म है। चलो ध्यान देना है। क्या हो गया, टाइम हो गया ना, तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग आगे बढ़ाएंगे इसको। ठीक है ना, बात समझ में आ रही बात? हम पहले बता दे रहे हैं आपको, ये क्लास हम एक तरह से बोल सकते हैं आपको बेनिफिट के लिए करवा रहे हैं। ठीक है ना, समझ में आ रही बात? हाँ, मतलब जो नहीं पढ़े हैं वो भी आके पढ़ सकते हो। जिसको लग रहा है कि हम छूट गया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, ऐसा नहीं, हम पूरा चैप्टर ही कंप्लीट कराने वाले। ठीक है ना, इसी वे में। बात समझ में आ रही बात? आप इतना पढ़ लोगे जिससे कि आपको इसके बारे में नॉलेज आ जाएगा, ये होता क्या है।